यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम का सामान्य परिचय। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए और संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों हमारा प्रथम क्वेश्चन यही बनता है। हर बार हम जब सामान्य परिचय लाते हैं तो कहते हैं आपसे कि एक सबसे पहला प्रश्न होता है, जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वह कृति किसकी है, किस कवि की है। तो मित्रों हमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया अभी, फिर भी हम आपको बताते हैं कि उत्तर रामचरितम का जब हम सामान्य परिचय कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम किस कवि की रचना है, कृति है। तो उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है, कृति है, किसकी है, भवभूति की। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, किसने लिखी है, महाकवि भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट विधा की प्रश्न बनता है कि उत्तर रामचरितम की विधा क्या है। सभी कृतियों की विधा आपको अच्छे से याद करनी है। तो उत्तर रामचरितम नाटक है। क्या है, नाटक। ये एक नाटक है। ठीक है, उसके बाद मूल स्रोत। अब उत्तर रामचरितम जो नाटक है किसके द्वारा रचित है, महाकवि भवभूति द्वारा। तो मूल स्रोत का तात्पर्य है उपजीव्य से। कभी कभी मूल स्रोत लिखा आता है एग्जाम में, कभी आता है कि उपजीव्य कहाँ से लिया गया है। तो मूल स्रोत और उपजीव्य एक ही बात है, या फिर कह दिया जाए कि कथानक कहाँ से लिया गया है उत्तर रामचरितम का। तो महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम का उपजीव्य लिया है, मूल स्रोत है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से। कहां से लिया है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है मित्रों। साथ ही साथ एक और उपजीव्य है उत्तर रामचरितम का। तो वह एक तो हो गया वाल्मीकि की जो रामायण है उसके उत्तरकांड से ली गई है ये कथा, उपजीव्य जो लिया गया है। और पद्म पुराण, छोटा छोटा लिख रहे हैं, स्पेस कम है, पद्म पुराण के पाताल खंड से। कहां से लिया गया है, पद्म पुराण के पाताल खंड से। तो मित्रों उत्तर रामचरितम भवभूति की कृति है और भवभूति ने इसका उपजीव्य या मूल स्रोत, ये इसका जो कथानक है वह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से और पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कहीं पर वाल्मीकि रामायण ऑप्शन में आ जाएगा और कहीं पर पद्म पुराण पाताल खंड। तो जहां पर तीनों चारों ऑप्शन में आपको दिखे कि रामायण और पद्म पुराण ऑप्शन में है तो आपको सही आंसर वही लगाना है जिसमें रामायण और पद्म पुराण दोनों हैं। ये आप याद रखिएगा क्योंकि मित्रों ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करने की वजह से एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम जो पेपर बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं कि कंफ्यूज हो जाएं। तो कहीं रामायण ऑप्शन हुआ का, खा हुआ पद्म पुराण, गा दे दिया रामायण पद्म पुराण और घा दे दिया
महाभारत मान लीजिए, तो आपको राइट आंसर लगाना है। क्या लगाना है? रामायण और पद्म पुराण, यानी कि रामायण के उत्तरकांड से ली गई है और पद्म पुराण के पाताल खंड से ली गई है। क्या? कथा, इसका कथानक, इसका उपजीव्य, इसका मूल स्रोत किसका? उत्तर रामचरितम का। आप कहेंगे मैम किस तरह से बोलती हैं और फिर कैसे पूछती हैं? मित्रों, क्वेश्चन को हर तरीके से आपको आना चाहिए। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाए। तो कान को चाहे ऐसे पकड़ लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए या सिंपल तरीके से ऐसे पकड़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अंत। मित्रों, अंत हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको कहते हैं कि हम जब ये क्लासेस बनाते हैं तो खुद स्वयं नोट्स बनाते हैं, पहले पूरी बुक को पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एग्जाम में आए हैं उस आधार पर हम आपकी क्लासेस पूरा दिन तैयार करके तब बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो एग्जाम में आता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहा है। उत्तर रामचरितम का अंत कैसा है? अंत पूछ लिया जाता है, अंत कैसा है? तो उत्तर रामचरितम का अंत है सुखांत। सुखांत है। कैसा है मित्रों? सुखांत। याद रखिए, यहाँ पर उत्तर रामचरितम का अंत सुखांत दिखाया है महाकवि भवभूति ने। दुखांत नहीं है, सुखांत है। सुख दिखाया है, यानी कि राम जी से सीता जी का और साथ ही साथ राम जी से उनके पुत्रों का मिलन, यानी कि राम जी का परिवार मिलते हुए दिखाया है। राम जी, सीता जी और उनके दोनों पुत्र लव और कुश, इन सबका मिलन दिखाया है। इसीलिए यह नाटक सुखांत नाटक है। भवभूति ने इसे सुखांत नाटक बनाया है। ठीक है, ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब उत्तर रामचरितम विभक्त है। उत्तर रामचरितम किसमें विभक्त है? तो मित्रों, आपको पता है या नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर नाटक है तो अंकों में विभक्त होगा। कैसे? कि जो नाटक होते हैं वह अंकों में विभक्त होते हैं। तो उत्तर रामचरितम नाटक है और विभक्त है अंकों में। किसमें विभक्त है? अंकों में। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंक संख्या क्या है? अच्छा ठीक है, ये तो आपने जान लिया कि उत्तर रामचरितम एक नाटक है और किसमें विभक्त है? अंकों में। अब प्रश्न बनता है कि अंकों में विभक्त है तो उत्तर रामचरितम में अंक कितने हैं, यानी कि अंकों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, उत्तर रामचरितम के अंकों की संख्या है 7। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो हमने उत्तर रामचरितम का मूल स्रोत जान लिया, उसके बाद अंत भी जान लिया, विभक्त भी जान लिया कि अंकों में विभक्त है उत्तर रामचरितम। उसके बाद अंकों की संख्या कितनी है? 7 है, ये भी जान लिया। अब श्लोकों की संख्या कितनी है, यानी कि उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या कितनी है? तो उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक हैं 256, यानी कि 256। पूरी उत्तर रामचरितम में भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या है 256। कितनी? 256। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नायक। मित्रों, नायक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायक नायिका ये सभी कृतियों के पूछ लिए जाते हैं, है ना, और पूछे ही जाते हैं। तो जब हम उत्तर रामचरितम की बात कर रहे हैं तो हमारे नायक कौन है उत्तर रामचरितम के? राम। भगवान राम इस नाटक के नायक हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं राम। ठीक है, उसके बाद नायिका। राम जी हैं तो सीता जी होंगी, है ना, जहां राम जी वहां
सीता जी। तो नायिका कौन है? सीता माता। तो सीता, यहाँ पर नायिका है सीता। अब उसके बाद मंगलाचरण कि उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण कैसा है। तो मित्रों, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। कैसा है? नमस्कारात्मक। नमस्कार किया गया है उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में। किसको नमस्कार किया गया है? प्रश्न बनता है ना, पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो मित्रों, आगे हमने यहाँ पर लिखा है, अभी बताएंगे। तो उससे पहले एक प्रश्न है, मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप। याद रखिएगा, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। बस उसके बाद अब हम उसी क्वेश्चन पे आ गए कि मंगलाचरण में, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में वाल्मीकि और प्राचीन अन्य कवियों की स्तुति की गई है। तो मित्रों, स्पेस कम है इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि किसकी स्तुति की गई है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो महाकवि भवभूति ने वाल्मीकि की स्तुति की है। साथ ही साथ प्राचीन यानी कि पुराने अन्य कवियों की स्तुति की है। तो आप याद रखिएगा किस किस की स्तुति है? वाल्मीकि की है और अन्य कवियों की, प्राचीन पुराने अन्य कवियों की यानी कि भभूति से पहले के जो कवि हैं उनकी स्तुति की है। अब उसके बाद अंगिरस कि उत्तर रामचरितम का अंगिरस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है अंगिरस। तो करुण। मित्रों, उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है, क्योंकि उत्तर रामचरितम में करुण रस अंगिरस रहा है। महाकवि भवभूति ने अंगिरस भी पूछ लिया जाता है, और कंफ्यूज नहीं होना, प्रमुख रस भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी आता है कि उत्तर रामचरितम में अंगिरस क्या है, और कभी पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध रस क्या है ना। या फिर सिंपली पूछ लिया जाता है कि उत्तर रामचरितम का रस बताइए, उत्तर रामचरितम में रस क्या है। तो करुण रस है। आंसर क्या रहेगा? करुण रस। करुण रस प्रधान है उत्तर रामचरितम। उसके बाद गुण क्यों प्रधान है? मित्रों, इसलिए प्रधान है कि यहाँ पर उत्तर रामचरितम में जो कथा है, एक क्वेश्चन और आता है, पहले हम ये बता देते हैं कि जो कथा है उसमें राम और सीता का वियोग हुआ है, वियोग दिखाया है। तो उसी दुख में, सीता के वियोग के दुख में, और राम जी बहुत पछताते हैं कि हमने जन अपवाद के कारण सीता का परित्याग कर दिया, और उसी दुख के कारण वह बहुत दुखी रहते हैं। तो उत्तर रामचरितम में करुण रस दिखाया है, क्योंकि वहां पर दुखी दुख दिखाया है राम जी का, और सीता जी भी दुखी ही रहती हैं। जब पति दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, तो पत्नी दुखी रहेगी। साथ में उनके 2 बच्चों का जन्म होता है। वो सारी कथा बहुत ही अच्छी है, महाकवि भवभूति के द्वारा लिखी। तो उसमें राम और सीता के वियोग का दृश्य दिखाया है। तो मित्रों, अब आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि कथा क्या है उत्तर रामचरितम की। तो मित्रों, आपको थोड़ी सी और डिटेल में बता देते हैं ये कि महाकवि भवभूति की 3 रचनाएं हैं।
कितनी रचनाएं हैं? 3। पहली मालती माधवम, दूसरी महावीर चरितम और तीसरी उत्तरराम चरितम। तो मालती माधवम में भभूति ने मालती और माधव के विवाह का वर्णन किया है, यानी कि मालती माधवम में मालती और माधव का विवाह दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद महावीर चरितम, जैसा कि पता चल रहा है नाम से ही महावीर, किसको कहा जाता है महावीर? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जरूर बताइए मित्रों कि महावीर किसको कहा गया है। लेकिन आप तो बता देंगे, लेकिन हमें अभी बताना पड़ेगा, है ना आपको। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया, बस ये सोच लीजिए। तो महावीर चरितम में राम जी के बाल्यावस्था से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। कहाँ से? राम के बाल्यावस्था से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है, दिखाई गई है, महाकवि भभूति ने दिखाया है। और उत्तर रामचरितम में राज्याभिषेक के बाद, क्योंकि इसकी कथा पूछ ली जाती है, कथानक पूछ लिया जाता है कि इसमें कथा क्या है, तो राम के राज्याभिषेक से बाद की, राज्याभिषेक तो हो चुका, कहाँ पर? महावीर चरितम में दिखाया है महाकवि भभूति ने। उत्तर रामचरितम में राज्याभिषेक के बाद की और सीता परित्याग, यानी कि क्या कथा दिखाई है? सीता परित्याग। राज्याभिषेक के बाद, राम के राज्याभिषेक के बाद सीता परित्याग की कथा दिखाई है। साथ ही साथ लव कुश का जन्म दिखाया है और उसके बाद सीता, लव कुश और राम का मिलन दिखाया है। तो मित्रों, जैसा कि हमने कहा था कि सुखांत नाटक है, महाकवि भभूति ने सबको मिलाया है, पूरे परिवार को मिलाया है, तो यह सुखांत नाटक है। तो यही कथा इसमें दिखाई गई है। यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो उत्तर रामचरितम की कथा सुनने के लिए, साथ ही साथ सिलेबस की सभी कथाएं सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, या फिर मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सिलेबस की सभी कथाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें सचित्र वर्णन किया है। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कथाएं। साथ ही साथ सभी क्लासेस देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, तैयारी ऐसी रखिए कि दुनिया देखे, वो तैयारी है, वरना तो सब बेकारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुण, उत्तर रामचरितम में गुण कौन सा है? तो मित्रों, उत्तर रामचरितम में प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद। तो प्रसाद गुण है। उसके बाद अलंकार। मित्रों, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या 38 है। कितनी? 38। महाकवि भभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है उत्तर रामचरितम में। तो और अगर अलंकार आ जाए, जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास, यहां नहीं आएगा मित्रों, यहां लिख देते हैं अर्थांतरन्यास, इनका प्रयोग किया है। और कुल कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? 38। पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर रामचरितम में कुल कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद रीति। तो उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी। मित्रों, उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति है, याद रखिएगा। हम आपको बार बार कहते हैं याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपका काम क्या है? सिर्फ याद रखना। तो याद करते चलिए, बढ़ते चलिए, है ना। भाषा कैसी है उत्तर रामचरितम की? सौर सैनी प्राकृत। कैसी भाषा है? सौर सैनी प्राकृत। उसके बाद छंद प्रयोग। कितने छंदों का प्रयोग किया है उत्तर रामचरितम में महाकवि भभूति ने? तो मित्रों, महाकवि भभूति ने 19 छंदों का प्रयोग किया है।
संपूर्ण उत्तर रामचरितम में कितने? 19। हम यहाँ लिख देते हैं 19 कुल 19 छंदों का प्रयोग किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि 38 अलंकारों का प्रयोग किया है महाकवि भभूति ने उत्तर रामचरितम में, और छंदों का प्रयोग 19 छंदों का प्रयोग किया है। उसके बाद नाटक। मित्रों नाटक कैसा है? अभी हमने बताया था सुखांत नाटक है। कैसा है? सुखांत नाटक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, अलग तरीके से आता है, घुमा कर आता है क्वेश्चन। अंत पूछ लिया जाए तब भी सुखांत है, और नाटक कैसा है? सुखांत है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इसलिए हमने लिखे कि कहीं पर इस तरह से पूछा गया कि उत्तर रामचरितम का अंत कैसा है, तो सुखांत है आपको, और कहीं पर हमने देखा कि लिखा है उत्तर रामचरितम नाटक कैसा है, तो सुखांत नाटक है। कैसा नाटक है? सुखांत नाटक। यहां लिख देते हैं नाटक, सुखांत नाटक। ठीक है। अब विदूषक। मित्रों उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है। किसका अभाव है? विदूषक का। विदूषक नहीं है उत्तर रामचरितम में। देखिए मित्रों नाटक में विदूषक होता है, लेकिन भभूति ने यहाँ पर विदूषक को नहीं रखा है। विदूषक का अभाव है उत्तर रामचरितम में। विदूषक कौन होता है? जो कि नायक का मित्र होता है, हंसाने वाला होता है, और यह नायक का खास मित्र होता है, क्लोज फ्रेंड, जो कि संपूर्ण नाटक में हंसाने का काम करता है, नायक नायिका को मिलवाने का काम करता है, और कह सकते हैं हम कि जितनी भी जासूसियां होती हैं, यानी कि किसी भी खोजबीन को लाके सारी सूचनाओं को देने वाला विदूषक ही होता है, लेकिन मुख्य गुण होता है उसका हंसाने वाला। तो नाटक में विदूषक का अभाव है, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है? विदूषक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है उत्तर रामचरितम में विदूषक है या नहीं है। तो उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है। कैसा नाटक है उत्तर रामचरितम? जिसमें विदूषक नहीं है। ठीक है। उसके बाद वृत्ति। वृत्ति कैसी है? मित्रों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वृत्ति जो है वो हमने क्यों रखा वृत्ति? वृत्ति क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तर रामचरितम की वृत्ति कैसी है। तो वृत्ति है अभिधा। अभिधा वृत्ति है। तो मित्रों कैसी वृत्ति है उत्तर रामचरितम की? अभिधा वृत्ति। अभिधा का मतलब जानते हैं हम? अभिधा का अर्थ होता है सरल भाषा में सीधे सीधे बात को कह देना। तो महाकवि भभूति ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। आपको हमने बताया कि उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति है। मित्रों हमारे फ्लैट के बराबर में ही एक फ्लैट बन रहा है, तो उसकी बहुत आवाज आती है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। वहां पर लेबर काम कर रही है और ड्रिल मशीन चल रही है, बहुत शोर आ रहा है, लेकिन हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। महाकवि भभूति ने उत्तर रामचरितम को वैदर्भी रीति में लिखा है, इसीलिए हमने कहा वैदर्भी रीति। और आपको हम हर क्लास में बताते हैं कि वैदर्भी रीति कैसी होती है? सरल और सरस, मधुर शब्दों वाली। तो उत्तर रामचरितम की भाषा भी सरल और सरस है और उपमाओं से भरपूर है। बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया है महाकवि भभूति ने उत्तर रामचरितम में राम जी का, सीता जी का, लव कुश के जन्म का, फिर मारीची आश्रम में सीता का रहना, और राम जी का सीता जी और लव कुश के साथ मिलन होता है। मित्रों प्रारंभ से अब कथा सुनिए। कवि कल्पित है ये, इसमें कवि की कल्पनाएं भी हैं। महाकवि भभूति ने अपनी कल्पनाओं को, मौलिक कल्पनाओं को, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि महाकवि भभूति ने अपनी कौन सी मौलिक कल्पनाओं को उत्तर रामचरितम में रखा है या डाला है। तो मित्रों चित्रवीति, छाया दृश्य और गर्भांक, इन सबको महाकवि भभूति ने अपनी कल्पना के द्वारा लिखा है। जो गर्भांक है, जो दिखाया गया है कैसे सीता का परित्याग किया गया और उसके बाद
कैसे सीता को दुख झेलना पड़ा। तो मित्रों, इस तरह से चित्रवीति और छाया दृश्य और गर्भांक ये कवि की मौलिक कल्पनाएं हैं उत्तर रामचरितम में, आप याद रखिएगा। उसके बाद मित्रों कथन, एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। तो मित्रों कथन बताने से पहले आपको एक चीज बताते हैं कि हमने कल नोएडा की अट्टा मार्केट की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि हम आपकी क्लास का ही कुछ सामान खरीदने गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको, कि हम नोएडा में रहते हैं, ये आपको पता है, नहीं पता, चलिए अभी हम बता देते हैं हम नोएडा में रहते हैं। यदि आपने कल नोएडा की अट्टा मार्केट नहीं देखी है तो हमारे साथ उसे अवश्य देखें। हमने वो वीडियो आपके लिए ही बनाई, आपके लिए अपलोड की, कि यदि आपने नोएडा नहीं देखा या अट्टा मार्केट नहीं देखी नोएडा की, तो चलिए थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं कि मार्केट यहाँ की कैसी है। तो धर्मेंद्र सर के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ हम मार्केट गए थे, तो हमने वही आपके साथ शेयर की। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और नहीं देखी है तो एक बार देखें। वहां पर हमें, अगर जिन मित्रों ने देखी है तो उसमें देखा होगा कि वहां पर हमने, क्योंकि मित्रों पढ़ाई को हमें टफ नहीं बनाना, इंजॉय के साथ पढ़िए। तो मित्रों बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा चलिए क्लास के साथ साथ 2 मिनट के लिए आपका माइंड रिलैक्स करते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे मैम कितना सीरियस पढ़ाती है, लगातार बढ़ाती चली जाती हैं। तो आपको बताते हैं कि हम नोएडा अट्टा मार्केट गए, तो वहां पर एक छोटा सा, हमने वहां बैलून खरीदा, बैलून गुब्बारे वो स्टिक में लगा था। तो वहां पे वो बच्चे ने देख लिया, वहां पे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, कोई फूल बेचता है, कोई गुब्बारे बेचता है, पानी के पाउच बेचता है, तो ऐसे तो खेल रहे थे वहीं पे। तो वो एक बच्चा आके कहने लगा मुझे आपके हाथ का बैलून चाहिए। हमारे हाथ में बैलून लगा था तो हमने वो बैलून दे दिया। तो आपने देखा होगा उसमें कि बैलून हमने तोड़ के आगे से दिया और स्टिक रख ली। तो मित्रों वो स्टिक ये है, हमने कहा था ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप देखिएगा उस वीडियो में। तो ये वो स्टिक है, आप देख रहे हैं। तो ये हमने आपके लिए रखी, क्योंकि वो मोटी वाली स्टिक है ना जो मार्केट की होती है पढ़ाने वाली, वो कंफर्टेबल नहीं होती। और उस बैलून की स्टिक को देख के हमें लगा अरे ये तो हमारी क्लास के लिए बहुत अच्छी है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि कोई चीज वेस्ट है, खराब है, इसका यूज नहीं, हम ऐसा ही करते हैं। जो चीज यूज में आ सकती है या फिर यूजेबल है, हर चीज को यूज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो बस हमें उसे देख के यही लगा, तो हमने उस बच्चे को बैलून तो दे दिया, हमने कहा ये स्टिक हमें दे दो कि इससे हम अपने मित्रों को पढ़ाएंगे अपनी क्लास में। तो देखिए ये कितना अच्छा लगता है ना, पतला सा है और हाथ में लेने में बहुत कंफर्टेबल है, और आपको दिखता भी है ना कि इतना इतना बस क्लियर। वो मोटा है तो जगह बहुत कवर करता है ना। तो ये हमें बहुत कंफर्टेबल लगा, तो हमने ये स्टिक रख ली, और वो लंबी स्टिक थी तो हमने 2 बना ली हैं। तो चलिए मित्रों फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे कथन पर। मित्रों श्री द्विजेंद्र लाल राय ने महाकवि भभूति के बारे में विषय में कहा है, विश्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव की तरंग कीड़ा में, भाषा के गंभीर्य और हृदय के महात्म्य में उत्तर रामचरितम सर्वश्रेष्ठ है। तो मित्रों इस कथन को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर रामचरितम, महाकवि भभूति बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस या कह सकते हैं ये सारी संपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से क्लास को देखिए, उसके बाद पढ़िए, और हो सके तो अपने नोट्स बनाइए। और मित्रों थोड़ा नहीं अधिक पढ़िए, थोड़ा पढ़ोगे तो कहते हैं ना इतना मीठा डालते हैं तो कोई भी चीज उतनी ही मीठी होती है ना। तो जब आप कम पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा होगा आप जानते हैं, और जब आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा गुड़ डाल देंगे तो ज्यादा मीठा होगा। ऑफिशियली कि हम बहुत सारे, मान लीजिए पुए बना रहे हैं, अब पुए में गुड़ कम रह गया तो वो पुए का टेस्ट तो अच्छा नहीं आएगा ना। आप जानते हैं कैसे, किसी को फीके पुए अच्छे लगते हैं नहीं ना। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, आप कहेंगे कि मैम कैसे एग्जाम्पल देती, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे। सीख तो हमें कहीं से भी लेनी होती है ना, तो हम भी ऐसे ही सीख लेते हैं। तो जब हम ज्यादा गुड़ डाल देंगे तो मिठास कितनी होगी कि सब कुछ मीठा, यानी कि जो व्यक्ति खाएगा प्रसन्न हो जाएगा, वाह
क्या कितने मीठे हैं। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं डाल दीजिए कि खराब हो जाए। तो बस मिठास होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि आप एक नौकरी पा सकें, आप अपना एक स्थान पा सकें, आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, आप अपने परिवार का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। तो मित्रों, थोड़ी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। कम से कम 6 घंटे 8 घंटे रेगुलर पढ़िए। फ्रेंडों को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए, वेस्ट कहीं भी समय मत करिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको आज की क्लास पसंद आई है, यूजफुल है, तो एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानियां सुनने के लिए भारतीय मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।